अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रेहान वसीम एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। अगर अभी तक आपने स्मूथ सॉल्व स्कॉलर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 टेंडिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम आज के लेक्चर में एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ है। टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस अ टॉर्क, अ कपल, इक्विलिब्रियम या फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो अगर हम बात करें, हमारे पास जब दो इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो डिफरेंट लाइन के ऊपर, तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था अगर सेम फोर्सेस डिफरेंट लाइन के अलोंग एक्ट करती हैं तो वो कपल बनाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो फर्स्ट एमसीक्यूज का जो है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल आर। अब हेड टू टेल रूल में आपने सिंपली क्या करना होता है कि फर्स्ट जो आपका वेक्टर है उसके आपने हेड को सेकंड के टेल के साथ ज्वाइन करना होता है। इसी तरह अगर आप नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड करते जाएंगे तो आप किसी भी नंबर के जो है वो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में है 2, 3, 4 या फिर एनी नंबर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, एनी नंबर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स आर 1, 2, 3 और 4। स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जिसमें हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में पढ़ा था कि हम फोर्स को उसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करे थे, दैट इज एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दो होते हैं, ऐसे कंपोनेंट जिनका एंगल 90 हो, तो आपके पास वो दो हैं। दैट इज थर्ड एमसीक्यूज का बी ऑप्शन है 2। Fourth MCQs, a force of 10 Newton is making an angle of 30 degree with the horizontal। आपके पास फोर्स है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 न्यूटन और ये एंगल आपके पास जो है वो कितना बनाती है, 30 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल। यही आपको उसने डाटा दिया हुआ है। वो कहता है कि आपके पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स क्या होगा। तो जस्ट आपने इसका एफ एक्स कॉम्पोनेंट निकालना है। आपके पास फॉर्मूला होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें अपनी। 10 इंटू कोस 30 डिग्री, इसको आप कैलकुलेटर में जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 8.7 न्यूटन आंसर आएगा। तो आप देखें आपका 8.7 कौन सी ऑप्शन है, डेट इज दी डी ऑप्शन, फोर्थ का डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा। अ कपल इज फॉर्म बाय। फर्स्ट एमसीक्यूज में हमारे पास स्टेटमेंट दे दी गई थी और आंसर उसका कपल था। अब हमें कपल बताया गया और उसकी डेफिनेशन पूछी गई है। तो टू फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस नो, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस इन द सेम लाइन नो। अब इक्वल फोर्सेस होंगी बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, जो कि डी ऑप्शन है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस बट नॉट इन द सेम लाइन, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, फिफ्थ का डी ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज जीरो। तो स्टूडेंट्स 6 का भी आपके पास डी ऑप्शन ही है, व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि सारी फोर्सेस का सम जीरो होता है। तो स्टूडेंट, जब फोर्स का सम जीरो, डेफिनेटली उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है। अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी is at its highest point, is at the lowest position, keep its height if displaced, is situated at its bottom। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारे पास एक ही जगह पर रहना चाहिए। बेशक उसकी जो है वो डिस्प्लेस कर दी जाए, मतलब उसकी हाइट क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट होगा कि कीप इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस, मतलब अपनी हाइट पे ही रहना चाहिए। लास्ट एमसीक्यूज है 8th वाला। रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय इंक्रीजिंग देयर स्पीड, डिक्रीजिंग देयर मास, lowering their center of gravity, decreasing their विड्थ। तो आपके पास यहाँ पे 8th एमसीक्यूज का भी जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट है, डेट इज लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर रखते हैं, डाउन रखते हैं, उतनी आपकी जो है वो रेसिंग कार्स की अगर हम बात करें वो भी उसी तरह से ही इसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती हैं कि उनका वेट जो है वो लोअर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर है, दैट्स व्हाई दे आर स्टेबल। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 जो है उसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज थे। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।